हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था वाक्य के अंग। आपको वाक्य के अंग समझ में आ गए होंगे। वाक्य के कितने अंग थे? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कल क्या किया था? अंग। आज क्या करेंगे? भेद के अर्थ के आधार पर हम वाक्य को कितने भागों में बांट सकते हैं। आज मैं तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से और संक्षिप्त भाषा में समझाऊंगी, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा और तुम अपने एग्जाम में उसे अच्छे से कर पाओगे तथा अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है शुरू से एंड तक, ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और उनकी क्या पहचान है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा भाग है, कौन सा भेद है उसका। तो हम अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांट सकते हैं। 8 भाग कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि वाचक। यानी कि ये 8 प्रकार हुए। कौन कौन से? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि वाचक। अब मैं तुम्हें उदाहरणों सहित ये बताऊंगी कि कौन सा भेद, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाक्य का कौन सा भेद है। जैसे पहले हम करते हैं विधानवाचक। सबसे पहले हमारा कौन सा आया? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य के निश्चित होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जो साधारण सा वाक्य हो, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ, ये काम हो रहा है पक्का, कोई संदेह नहीं है, कोई हमें डर नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, उसमें क्या होता है? विधानवाचक। कैसे वो वाक्य विधानवाचक कैसे होता है? जैसे मैंने बोला राम पढ़ता है, तो पता है कि राम पढ़ता ही पढ़ता है, कोई संदेह नहीं है। और जैसे सूर्य प्रातःकाल निकलता है, सूर्य प्रातःकाल निकलता ही निकलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वह हर रोज़ सुबह ही निकलेगा। ऐसे ही और उदाहरण बताओ इसके और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो पक्का निश्चय है कि वो पश्चिम से ही अस्त होगा। कभी आपने तो नहीं देखा ना कि पूर्व से सूर्य अस्त हो रहा हो और या पश्चिम से निकल रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। ये पक्का है कि वहीं से निकलेगा और उधर ही अस्त होगा। जैसे जनता ने नेताजी का स्वागत किया, वो हम देख चुके हैं कि नेताजी का स्वागत हुआ है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि नेताजी का स्वागत हुआ। मैं कल दिल्ली गया था, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, कोई संदेह नहीं है, कोई डर नहीं है कि मैं जा पाऊँगा या नहीं। इस प्रकार अनेक उदाहरणों से हमें पता चलता है कि इसमें ये विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य का कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक है? हमारे एग्जाम में यही आता है कि इनमें से बताओ कि ये कौन से वाचक का, कौन से भेद का वाक्य है, ये कौन सा भेद है, उसके बारे में ही हमें बताना होता है। हमें वाक्य दिया गया होता है तो उसको देखकर हमें बताना होता है कि ये अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। अब जैसे हमारा आया प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका कैसे पता चलेगा? तो प्रश्न से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक भेद। और इसका दूसरी पहचान इसकी ये भी है कि इसके वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या मोहन पढ़ता है? तो इसमें क्या जो है?
वो प्रश्नवाचक है। जैसे उस मकान में कौन रहता है, इसमें कौन प्रश्नवाचक है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या प्रश्नवाचक है। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो आपको समझ में आया। ऐसी और भी अनेक उदाहरण हैं प्रश्नवाचक के जिन्हें हम प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम खेलोगे। नेक्स्ट है हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो, जैसे वह बाजार नहीं गया, तो इसमें क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। जैसे वह बाजार नहीं गया, वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा। जिसमें नहीं का प्रयोग हो उसमें वो निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज गणित के अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, जिसमें आज्ञा दी जाए, उसमें जो है आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तुम उसके साथ जाओ, उसको आज्ञा दे दी कि तुम उसके साथ जाओ। पवन तुम बेंच पर खड़े हो जाओ, इसमें आज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हमारा है संदेहवाचक वाक्य। इसमें जिस वाक्य में हमें संदेह हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा,